Welcome friends. Welcome to the second video of Shiksha Kit, and in this lecture series we are looking at the NCERT line by line of chapter 2. Okay, we are doing the chapter 2 NCERT line by line. So in our second series, already we know we have started the chapter 2. That is the structure of atom. Already the first lecture is there in the YouTube. So kindly like it, subscribe it, and kindly follow it. Okay. So now we will be looking to the next part of it. Okay, so next part में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे ये जो पॉइंट है 2.1.2, that is charge to mass ratio of an electron. Okay, ऑलरेडी हमें पता है क्या इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो चुका है बाय व्हाट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. ओके, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से ऑलरेडी हमें पता है क्या कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. ठीक है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब CDRDT. ओके, कैथोड CRDT कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो चुका था. ठीक है, उसके बाद देखिए इस पैराग्राफ में क्या लिखा है. देखिए लिखा है कि 1897 में एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट था जिसका नाम था जे थॉमसन. ठीक है, अभी एक इंपॉर्टेंट वर्ड हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी अगर क्वेश्चन आता है कि कौन किया है तो आंसर होगा जे थॉमसन सर. ठीक है, थॉमसन सर ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर लिया था. ठीक है, तो वो ऑलरेडी वो कैथोड का एक्सपेरिमेंट ये जो माइकल फैराडे का वो सब था, फैराडे वो सब कर रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी अगर क्वेश्चन आता है कि कौन किया है, इट विल बी ऑलवेज जे थॉमसन. इसको भूलना नहीं है आप लोगों को. ठीक है, इसने क्या किया था, इसने मेजर किया था रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इसने क्या किया था, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का रेशियो को कैलकुलेट किया था, मेजर किया था. ठीक है, ओके, और उसका by using what cathode ray tube and applying electric and magnetic field perpendicular to each other as well as path of electron. Okay, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसने क्या किया था और जे थॉमसन सर ने, इसने मास ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को रेशियो मास चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का रेशियो को कैलकुलेट किया था by what, by using cathode ray tube and applying the electrical and magnetic field perpendicular to each other. ठीक है, by applying magnetic and electric field perpendicular, ये इंपॉर्टेंट है, perpendicular field दिया गया था. ठीक है, by applying electric field और magnetic field किया था, perpendicularly इन्होंने अप्लाई किया था. ओके, उसके बाद क्या किया, when only electric field is applied the electron deviate from their path and hit the cathode ray tube at point A. Similarly when, okay, ये थोड़ा देखिए इस डायग्राम से ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, देखिए क्या हुआ है, इधर में कैथोड रे को इस तरह से लिया गया है. देखिए देखिए ये है, ये ट्रेडिशनल कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का सेटअप है. ठीक है, ये एक सेटअप है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का. ठीक है, इस सेटअप को थोड़ा सा एक्सटेंडेड व्यू में बनाया गया है और थोड़ा सा क्या किया गया है, देखिए थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए. ओके, देखिए अभी देखिए ये जो हम लोग का कैथोड रे का ट्यूब था ये ऐसे ही है. कैथोड रे का ट्यूब में ये साइड कैथोड है, मतलब ये साइड नेगेटिव टर्मिनल हुआ हमारा. ये एक एनोड है, मतलब ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हुआ. ठीक है, इधर से जब हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर या हाई वोल्टेज बोल सकते हैं आप, लो प्रेशर LP, हाई वोल्टेज LPHP आप बोल सकते हैं, जब दिया गया तो इधर से कैथोड टर्मिनल में से कुछ तो निकला था, राइट, कुछ तो निकला था. उन्होंने बाद में देखा कि वो नेगेटिव पार्टिकल की तरफ ये शो करता है, तो इसलिए बोला गया था कि ये एक कैथोड नेगेटिव पार्टिकल है. पार्टिकल जो निकल रहा है कैथोड से वो नेगेटिव नेचर है और इसलिए नेगेटिव नेचर है, तो इसको बाद में डिस्कवरी हो गया इलेक्ट्रॉन बोल देंगे. ठीक है, अभी देखिए जब जे थॉमसन ने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट क्या है, ये एक्सपेरिमेंट ये एक्चुअली apparatus है क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करने का एक एक्चुअली सेटअप है. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या है, जब इसने देखिए ये इलेक्ट्रॉन तो आ रहा था. ठीक है, मैंने बोला था इसमें परफोरेशन भी किया गया है एनोड में, राइट, एनोड में परफोरेशन मतलब फुटा भी किया गया, तो इलेक्ट्रॉन जो इधर से आ रहा था, ये कैथोड रे जो इधर से आ रहा था वो परफोरेटेड पार्ट से भी चला गया, जाके बाद में यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल में धक्का खा के इधर में ये फ्लोरोसेंट मटेरियल किस चीज से बना है बोलिए, जेटेनेस से बना है. ठीक है, जेटेनेस जिंक सल्फेट जो फ्लोरोसेंस मटेरियल बना हुआ है. ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए कि कुछ नहीं रहता, ये जो ऊपर में पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं या तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल देख रहे हैं, अगर ये कुछ भी ना रहता तो ये जो नेगेटिव पार्टिकल आ रहा है कहां जाके गिरना चाहिए था, ये बी में जाके गिरना चाहिए था, गिरता, राइट, गिरना चाहिए नहीं, गिरता, नॉर्मली बी में जाके गिरता है, राइट. तो देखिए फर्स्ट टाइम में क्या किया थॉमसन सर ने क्या किया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया अलोंग दिस कैथोड रे. इस जो कैथोड रे है, इस कैथोड रे जो आ रहा है इधर में, ये देखिए इधर में पॉजिटिव है, इधर में नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया. जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये देखिए ये जो कैथोड रे आ रहा है, ये रे कहां जाके गिरा, डेविएट होके ए पॉइंट पे गिर गया, ए पॉइंट में गिरा.
फिर जब सिर्फ नेगेटिव, फिर जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड ये देखिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड को जब दिया गया तो मतलब ये जो कैथोड है कहाँ जाके गिरा, डेविएट होके सी पॉइंट पे गिरा, ठीक है। बाद में जे थॉमसन सर ने क्या किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को लाके दिया एक साथ में, एक ही जगह पे दोनों को एक ही साथ में फ्लो गिरा रहा है। इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड भी दे रहा है। कैलकुलेशन मतलब परफेक्ट करके, मतलब कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देना है, जितना अमाउंट इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया गया है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी दिया, और परफेक्ट कैलकुलेशन करके फिर से देखा गया कि बी पॉइंट में फिर से कैथोड रे आके गिर रहा है। मतलब अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो ए में गिर रहा है, बी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता है तो सी में गिर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इक्वल अमाउंट में जब परपेंडिकुलर टू ईच अदर दे रहा है तो फिर से बी पॉइंट में गिर रहा है। यही इसका सेटअप है, ठीक है। इस सेटअप से यही हमें पता चल रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है, गिर रहा है। तो थॉमसन सर ने क्या आर्गुड किया कि सम अमाउंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द पाथ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये डिपेंड ऑन, ये इसके बाद इंपॉर्टेंट है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो डेविएशन हो रहा है ये किसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये सारा पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा एनसीईआरटी का जो पॉइंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। क्या बोला है देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके बारे में हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सब देखिए क्या लिखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, ग्रेटर ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। मतलब जितना आपका चार्ज ज्यादा होगा या जितना आपका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, उतना ही ज्यादा डिस्टेंस जाके गिरेगा। मतलब जितना भारी होगा, जितना ज्यादा करके आप चार्ज देंगे, मतलब ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन एंड ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। मतलब जितना ज्यादा आप चार्ज दोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। फिर मास ऑफ द पार्टिकल, जितना हल्का पार्टिकल होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। ये तो नॉर्मल बात है ना, हल्का पार्टिकल ज्यादा उछल कूद कर सकता है, यस और नो। इसलिए जितना हल्का होगा पार्टिकल उतना ज्यादा उछल कूद करके डिफ्लेक्शन दिखा सकता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला हम लोग का, फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट था यस, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, फर्स्ट पॉइंट दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का उतना ही ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। सेकंड पॉइंट है हल्का, जितना ज्यादा लाइट होगा पार्टिकल उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। थर्ड पॉइंट क्या बोला है देखिए, strength of electric and magnetic field, ठीक है, from its origin increase with increase in the voltage across the electron, ठीक है। जब across the voltage क्या किया गया है, वोल्टेज बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड के अक्रॉस द वोल्टेज बढ़ा दिया गया है, तब भी उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीज विद इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस इलेक्ट्रोड और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाया गया है तब भी उधर में क्या हुआ, तब भी उधर डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ, या वोल्टेज जब बढ़ाया गया तब भी डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ। सो ये सारा का सारा फैक्टर को ध्यान में रखते हुए थॉमसन सर ने कैलकुलेट किया, ठीक है, कि क्या हो रहा है, कब डिफ्लेक्शन हो रहा है वगैरह वगैरह, सारा का सारा करके ये जो कैलकुलेट करके ये वैल्यू निकाला है, ये और वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो कितना निकाला, 1.75 इंटू, इतना याद रखने से भी हो जाता है, ठीक है, 1.75, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी, ठीक है, इतना रखेंगे आप तो भी चल जाएगा, काम इतना बड़ा नहीं रखने से भी हो जाएगा। इसमें ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एम क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ई हमें पता होता है, हमें पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इतना होता है। मास बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी होता है, वो बाद में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा रुकिए। ओके, देखिए अभी हम लोग देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो बात है, ठीक है। मिलिकन, आरए मिलिकन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या फाउंड किया, उन्होंने देखा कि चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, -1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ऑलरेडी मैंने बोल चुका था, ठीक है। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इस चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या किया, इस E/m रेशियो में बैठा दिया, ठीक है। पर देखिए आप एक सोचिए, आपको अगर E/m का वैल्यू पता है, ठीक है, और अगर आपको चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी पता है, तो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन को अगर E/m को अगर आप डिवाइड कर देंगे विद द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये चार्ज कट जाएगा, फिर m ऊपर में आ जाएगा, तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो होगा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यही मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना कैलकुलेट किया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके आया 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके आया ना इतना, ठीक है, ठीक है।
तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना कैलकुलेट होके आया 9.1 into 10⁻31 kg कैलकुलेट होके आया। तो अभी थोड़ा सा सेटअप देख लेते हैं, आर्गन मूलिकन का जो सेटअप है वो कैसा है, क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आर्गन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या है, इधर में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, थोड़ा सा लिखा हुआ है मूलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। उसमें क्या गया है, ऑयल ड्रॉप का ओके, एटोमाइजर है उसमें अलाउड, ओके, कुछ ओके, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग देख लेते थोड़ा सा क्या बोला है सेटअप। ये देखिए ये सेटअप है, ये थोड़ा सा आप देखने के लिए ट्राई कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट इधर से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से आपको इधर से ही समझ में आ जाएगा। ओके देखिए, ओके यहाँ पे देखिए क्या बोला है, ये जो है एक सेटअप है मूलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। इस सेटअप में क्या गया है, ऊपर से ऑयल ड्रॉपलेट स्प्रे कर रहा है, ठीक है। ये एटोमाइजर है, एटोमाइजर मतलब कोई एक मशीन जिससे स्प्रे कर सकते हैं। इधर से ऑयल ड्रॉपलेट को स्प्रे कर रहा है, ठीक है, इधर से ऑयल ड्रॉपलेट को स्प्रे कर रहा है। स्प्रे करके इधर एक्सरे का कुछ सोर्स रखा है, देखिए एक्सरे का सोर्स है। एक्सरे का सोर्स से ये जो ऑयल को आयोनाइज कर दिया गया, ठीक है। ये ऑयल जो ऊपर से गिर रहा है, ऊपर से गिर रहा है, ये छोटा सा होल बनाया गया है, ठीक है। इधर से ऑयल जो गिर रहा है, इधर को एक्सरे के हेल्प से इसको क्या किया है, ऑयल को आयोनाइज किया गया है, ठीक है। अभी देखिए एक्सरे का सोर्स से किया गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज आया होगा, नेगेटिव चार्ज अलग बात है, पॉजिटिव भी मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे चार्ज प्लेट है, ये एक चार्ज प्लेट है, ठीक है। अभी देखिए ये चार्ज प्लेट का वोल्टेज को मतलब ये करके मतलब चार्ज प्लेट का जो वोल्टेज है उसको मैनेज करके ऑयल का रेट को ये इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है। मतलब क्या है, ये जो है ये ऑयल जो इधर से गिर रहा है, ठीक, ऊपर से ऑयल गिर रहा है, इसको आयनाइज कर रहा है। आयनाइज करने के बाद फिर से क्या हो रहा है, ये जो होल है इस होल से ऑयल निकल रहा है, ऑयल निकल के इधर में आके कहां पे गिरेगा, नीचे पे आके गिरेगा, ठीक है। ये चार्ज प्लेट क्या है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। और ये जो आयनाइज कर रहा है एक्सरे से, जो ये आयनाइज कर रहा है इसको पॉजिटिवली चार्ज कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए पॉजिटिव चार्ज कहां गिरता है, ऑब्वियसली कुछ भी चार्ज अगर पॉजिटिव है वो नीचे ही गिरेगा, ठीक है, चार्ज प्लेट में गिरेगा। अभी मान लीजिए कि ये प्लेट में अगर मैंने ज्यादा अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज कर दिया, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दिया, तो क्या हो गया, थोड़ा बोलिए क्या होगा, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है जो पॉजिटिवली चार्ज है ज्यादा जल्दी करके गिरेगा, है कि नहीं, फटाक से गिर जाएगा। अगर मान लीजिए कि मेरा प्लेट का चार्ज पॉजिटिव मतलब थोड़ा कम नेगेटिव है, तो धीरे धीरे गिरेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। मतलब क्यों जल्दी गिर रहा है, क्यों ज्यादा गिर रहा है, बिकॉज ऑफ एक फोर्स, हमें पता है ना फिजिक्स का एक फोर्स होता है कि नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमें पता है कि नहीं, बोलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें ऑलरेडी पता है, इसकी वजह से हो रहा है कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिजिक्स वाले थोड़ा बोल दीजिए सबको, केमिस्ट्री वालों को कितना होगा, बोलिए। कुछ नहीं, इतना याद नहीं करना होता है, सिर्फ इतना याद रखिए, फोर्स का वैल्यू होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R², ठीक है। थोड़ा सा अच्छा से ऐसा ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। यही होता है, इसको आप बाद में के भी लिख सकते हैं कि नहीं, ये अलग बात है, फिजिक्स का बात है, बाद में देखेंगे, ठीक है। ये ज्यादा अभी ध्यान देने लायक कुछ नहीं है, इसको अब थोड़ा सा मैं मिटा ही देता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, रुकिए। ओके चलिए, ओके चलिए, क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी इतना सिर्फ पता लगाइए कि कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज का जो ऑयल है वो गिर रहा है, नेगेटिव में गिरेगा। अगर इसमें चार्ज ज्यादा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये ज्यादा जल्दी गिरेगा, अगर कम होगा कम होगा। अगर मान लीजिए प्लेट को मैंने उल्टा चार्ज कर दिया, मतलब पॉजिटिव चार्ज कर दिया, तो क्या होगा, ऑयल उधर ही रुक जाएगा, रिपेल करना स्टार्ट करेगा ना, रुक जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, इसी फंडा को ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया, ठीक है। इसी फंडा को उन्होंने क्या किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, देखिए, ओके, इसी फंडा को ध्यान में रखते हैं। ओके देखिए, ऑयल जो नीचे गिर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी गिर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी गिर रहा है, ठीक है। अभी एक बात को ध्यान रखिए, देखिए उसका क्या है, बाय केयरफुली मेजरिंग, इसमें देखिए, by carefully measuring the effect of electric field strength of the motion of the oil droplet, Millikan concluded that Q जो है is always an integral multiple of electric charge, that means Q equal to NE। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिजिक्स के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए भी तो है ही, लेकिन फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। Q का वैल्यू कितना आ रहा है, N into E, that is an integral multiple of electronic charge। Charge is overall charge is an integral multiple of electronic charge। इसका मतलब क्या है, चार्ज कोई ऐसा 0.5 इंटू नहीं होगा या 1/2 1/3 ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। चार्ज का वैल्यू हमेशा 1 इंटू में आएगा या 2 इंटू में आएगा या तो 3 इंटू में, मतलब n का वैल्यू ऑलवेज एन इंटीजर्स 1 2 3, ओके, होल मतलब n इंटीजर वैल्यू 1 2 3 ऐसा में आएगा, ठीक है। इसी से जो q का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इन्होंने निकाला कि q का वैल्यू हो रहा है अराउंड 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो नेगेटिव आता है, ठीक है।
ओके ओके तो उस वैल्यू को इधर में बैठा के फिर उन्होंने क्या किया, देखिए मास का कैलकुलेट किया। मास का कैलकुलेट कितना हो रहा है, मास कैलकुलेट करके 9.1 into 10 to the minus 31 kg आ रहा है। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट थोड़ा देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट में क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अभी प्रोटॉन डिस्कवरी किसने किया है, न्यूट्रॉन डिस्कवरी। चलिए अभी देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने किया, न्यूट्रॉन किसने किया। थोड़ा सा पहले आपको ये जान लीजिए कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का क्रेडिट किसको जाता है, ये लिख लीजिए आप, ई गोल्डस्टीन को जाता है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने किया, ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन सर डिस्कवरी किया है प्रोटॉन का। ठीक है, और न्यूट्रॉन कौन डिस्कवरी किया है, चार्डविक सर। चार्डविक ने डिस्कवरी किया है न्यूट्रॉन का। ठीक है, चार्डविक ने डिस्कवरी किया। ठीक है, ये जो ई गोल्डस्टीन ने जो डिस्कवरी प्रोटॉन किया, ये कैसे हुआ, ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के जैसे ही सेम एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इसको बोलता है एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये तो इसको बोलता है कैनाल रेस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा देख लीजिए। अनलाइक कैथोड रे, मतलब सेम एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि कैथोड रे में क्या हुआ था, नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव पार्ट से नेगेटिव से जाके रेस कहा जा रहा था पॉजिटिव में, लेकिन इसमें पॉजिटिव पार्ट से इलेक्ट्रॉन रेस कहा जाएगा नेगेटिव की तरह, इसलिए इसका नाम पड़ गया एनोड रे। एनोड रे या तो कैनाल रे। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट किया, डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट ही किया, लेकिन उसने उसने इसमें जैसे पहले में परफोरेटेड किया गया था एनोड को, इधर में परफोरेशन कहां पर किया गया था, कैथोड में, और प्रेशर कितना यूज किया गया, हाई लो प्रेशर ना, तो कितना होता है अराउंड 10 to the power minus 1 mmHg प्रेशर का यूज किया गया। ठीक है, इसका देखिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अनलाइक कैथोड रे मास ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। ये देखिए, जैसे कैथोड रे में नेचर ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, लेकिन इसमें नेचर ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, सिंपली पॉजिटिव चार्ज गैसियस है। ठीक है, तो मतलब ये दिस रेस आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल, दैट इज मतलब ये जो कैथोड एनोड रे जो आ रहा है, ये एक चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है जिसका नाम है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ओके, this gas to mass ratio of the particle depend upon the gas from which they originate। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गैस के ऊपर डिपेंडेंट है। some of the positive charge particle carry a multiple of the fundamental unit of electric charge। behavior of this particle in the magnetic and electric field opposite that observed in the मतलब in the एक्सपेरिमेंट ऑफ कैथोड रे। ठीक है, कैथोड रे में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जैसे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा था हम लोग ने, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया कैथोड रे में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो उधर गिरा, एंड तब इसमें लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से ऊपर में गिरेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रे में दिया तो देखा था ना नीचे गिरा, तो इसमें लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से ऊपर गिरा, इलेक्ट्रिक फील्ड से नीचे गिरा, ऐसा ऑपोजिट होगा, मतलब रिएक्शन जस्ट ऑपोजिट होगा। सो इसी से हम लोग का ये हुआ। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन निकाले ये एनोड रे डिस्चार्ज का क्या बोल सकते हैं कि एनोड रे डिस्चार्ज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। फिर E by M रेशियो जो है एनोड विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, एंड E by M रेशियो इज हाईएस्ट व्हेन हाइड्रोजन इज यूज्ड, दैट इज इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रेस आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन। मतलब जब हाइड्रोजन गैस यूज किया गया, जब इसके अंदर एनोड रे के अंदर हाइड्रोजन गैस, एनोड ट्यूब के अंदर जब हाइड्रोजन गैस यूज किया गया तो उसका वैल्यू E by M रेशियो का वैल्यू सबसे हाईएस्ट दिख रहा है, और हाइड्रोजन जब यूज किया गया तो एनोड रेस आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन ओनली। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें थोड़ा सा है, द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑफ्टन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट प्रोटॉन, जो हाइड्रोजन जब गैस यूज किया गया तब जो चीज हमें मिला, जो लाइटेस्ट थिंग या स्मॉलेस्ट थिंग जो मिला, उसी का नाम है एक्चुअली प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लेटर कैरेक्टराइज्ड बाय 1919। उसके बाद उसको बोला कि हाँ, लेटर कैरेक्टराइज करने के बाद ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसी का नाम है प्रोटॉन। ठीक है, अभी उसके बाद देखिए क्या हुआ, सर चार्डविक ने सोचा कि देखिए नेचर में अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेचर में नेगेटिव चार्ज है, तो कुछ ना कुछ तो न्यूट्रल चार्ज भी होगा। तो उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी किया न्यूट्रॉन का। उसने क्या किया, बॉम्बार्ड किया थिन शीट ऑफ बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल के साथ। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के साथ बेरिलियम का बॉम्बार्डमेंट किया चार्डविक सर ने। ठीक है, थिन शीट ऑफ बेरिलियम को इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल के साथ बॉम्बार्ड कर दिया। अभी व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, अगर ये आपको पूछ लिया जाए, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम 2,4 इज योर अल्फा पार्टिकल, इसी को बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये देखिए जब इसको बॉम्बार्ड किया गया, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल निकला जिसका मास स्लाइटली ग्रेटर है प्रोटॉन से। मतलब जब अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया गया इसके अंदर क्या बोलता है बेरिलियम शीट में, तो देखा गया कि एक लाइट पार्टिकल, मतलब एक कुछ निकला, एक न्यूट्रल पार्टिकल निकला जिसका चार्ज पॉजिटिव में भी नहीं है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में भी नहीं आ रहा है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में भी नहीं जा रहा है, रिफ्लेक्शन किसी में नहीं हो रहा है, न्यूट्रल पार्टिकल है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कुछ नहीं हो रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है कुछ नहीं हो रहा है, नेगेटिव दे रहा है कुछ नहीं हो रहा है, तो एक कुछ ना कुछ जो निकला वो नेगेटिव, कुछ ना मतलब जो निकला वो न्यूट्रल चीज निकला है। ठीक है, तो उस न्यूट्रल चीज को बाद में बोला गया है कि वो एक है, वो है न्यूट्रॉन, जिसका मास है स्लाइटली ग्रेटर। ठीक है, किससे ग्रेटर है, स्लाइटली ग्रेटर देन पार्टिकल। दैट इज ऑल दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल आर गिवन हियर। ओके ओके
ठीक है, ये सारा का सारा फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है इसके बारे में दे रखा है, थोड़ा सा देख लीजिए इधर में क्या लिखा है, ए देखिए, ओके, जस्ट सी दिस टेबल, इस टेबल में देखिए। So all the subatomic particle has been successfully discovered. So अगर हम लोग कंक्लूजन निकालना चाहे, क्या क्या हम लोग को मिला, पहले हम लोग ने देख लिया था कि एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल, एटम को नहीं तोड़ा जा सकता है, किसने बोला था, डाल्टन सर ने बोला था। बाद में पता चला कि ये जो एटम है ये तोड़ा जा सकता है और इसके अंदर में तीन तीन सबएटॉमिक पार्टिकल निकला। क्या क्या निकला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, अगर क्वेश्चन आता है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। ठीक है, और प्रोटॉन किसने किया, प्रोटॉन किया ई गोल्डस्टीन। अगर क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रॉन किसने किया, न्यूट्रॉन किया चैडविक। और उसके सारा का सारा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिंबल है ई और उसका चार्ज क्या होता है -1.6 into 10⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन का चार्ज होता है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो पॉजिटिव होता है चार्ज 1.6 into 10⁻⁹ कूलम, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, 0। अगर रिलेटिव चार्ज देखेंगे तो -1 होता है इलेक्ट्रॉन, +1 होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है 0। ठीक है, मास, अगर केजी मास देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास देखेंगे, मास होता है 9.1 into 10⁻31 kg। अगर प्रोटॉन का देखेंगे तो 1.6 into 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का देखेंगे 1.674, थोड़ा सा मैसिव है। देखिए न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें 1.672 आ रहा है, दिख रहा है, दिख पा रहे हैं, 72 आ रहा है, और इसमें 1.674, थोड़ा सा ज्यादा है। न्यूट्रॉन इज लिटिल बिट मासिव, ओके, अगर थोड़ा सा मासिव है। ठीक है, और रिलेटिव मास देखेंगे तो ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मास 0 और 1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अप्रोक्सीमेट मास। तो एक स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एक स्टेटमेंट आप नोट लिखिए कि मास ऑफ प्रोटॉन इज, लिखिए, एक नोट लिख लीजिए साइड में, एनसीईआरटी के साइड में लिख के रख दीजिए, कभी कभी दरकार हो जाता है, अगर लगा तो लिख लीजिए। ठीक है, क्या बोला मैंने, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ प्रोटॉन इज इतना मैसिव है, मतलब प्रोटॉन इज 1837 टाइम मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल देखिए इधर में 1.672, इधर में 1.674 दिख रहा है। थोड़ा सा अगर मैं हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा कलर से, डिफरेंट कलर से, देखिए 1.672 और यहाँ पे 1.674। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा मास और 9.1 तो बहुत कम है। ठीक है, ये -27 में, देखिए -27 में है पावर, ये 39 में, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास तो थोड़ा कम ही है। ठीक है, ठीक है, विद दिस वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट ऑल द सबएटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी हो चुका है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, एटॉमिक मॉडल्स देखेंगे कि क्या क्या एटॉमिक मॉडल्स है, क्या सारा कुछ एटॉमिक मॉडल क्या हो रहा है वगैरह वगैरह, XYZ सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून टू शिक्षा किट। थैंक यू, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, थैंक यू।